देखें क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार के बारे में पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो पहले उसको देख लें ताकि इस क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दशमलव प्रसार का अनवसानी अनावर्ती होने का मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट होती हैं वो अलग अलग हों। ऐसे संख्या अपने को लिखनी है। एक संख्या में लिखता हूं, क्लियर हो जाएगा सारा। जैसे 0 मैंने लिख दिया 20। अब वापस में क्या करूंगा, 20 लिखूंगा और 20 के साथ कुछ ना कुछ जोड़ दूंगा। जैसे मान लो 0 जोड़ दिया, उससे क्या हुआ, ये अंक अलग अलग हो गए, ये संख्याएं अलग अलग हो गई। इसी को हम दशमलव प्रसार में अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। और आगे बढ़ाए तो आप लिख दें 2000, फिर आप इसको बना दें 20,000 और आगे इसी प्रकार। इस तरह के आपको कोई भी 3 संख्याएं बनानी है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं। कुछ संख्याएं और लें, जैसे 5.13 लिया, 1 3 के साथ मैंने 1 जोड़ दिया, फिर 1 3 1 के साथ 2 जोड़ दिया, फिर 1 3 1 2 के साथ मैंने 3 जोड़ दिया, जिससे इन संख्याओं में भिन्नता आ जाए, ये अलग अलग हो जाए। बस इसी को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। एक एग्जाम्पल और, क्योंकि 3 संख्याएं मांगी इसने। जैसे 6 7 लिया तो 6 7 के साथ 0 डाल दो, 6 7 2 0 कर दो, 6 7 3 0 कर दो और आगे इसी प्रकार। तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके बीच आपको अपरिमेय संख्या निकालनी। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसमें परिमेय के बीच परिमेय संख्याएं पूछी गई थी। तो इसको और उसको करने का तरीका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5/7 को। 5/7 का मतलब है 7 का भाग देना है 5 में, फिर दशमलव प्रसार आएगा। इसी तरह 11 का भाग देंगे अपन 9 में, फिर दशमलव प्रसार आएगा। उनके बीच अपने को अपरिमेय संख्याएं लेनी है। तो अपरिमेय संख्याएं कब होंगी, जब दशमलव प्रसार में भिन्नता होगी, दशमलव के बाद के अंक अलग अलग होंगे। फिलहाल अपने को इनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो उसके लिए मैं करूंगा 7 का भाग दूंगा किसमें, 5 में। भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 50 बनेगा। भाग जाएगा अब 7 बार 49, पीछे बचेगा 1, बनाएंगे 10, 7 एकम 7, पीछे बचा 3, बना 30, 7 चौक 28, पीछे बचा 2, लगाया 0, बनाया 20, 7 दूनी 14, पीछे बचा आपके 6, लगाया 0, बनाया 7, 7 का भाग 8 बार, 7 तो 8 कितना 56, पीछे बचा 4, लगाया 0, बनाया 40, 7 पंजे 35, पीछे बचेगा 5। अब देखें, जहां से हमने शुरू किया वहीं पर हम आ गए। इसका मतलब अब आगे क्या आएगा, 7 फिर 1 फिर 4 फिर 2 8 और 5। तो यहाँ ये अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे संख्या यहीं आनी है। इसी तरह आपको इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। किसका, 9/11 का। तो उसके लिए 11 का भाग देना पड़ेगा हमें 9 में। दशमलव लगाएं, भाग नहीं जाएगा, 90 बनाए, अब तो जाएगा कितनी बार, 8 बार, 88, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगाएं, 20 बनाए, 11 का भाग कितनी बार, 1 बार, 11 एकम 11, पीछे बचेंगे 9। जहां से शुरू किया वहीं आ गए। इसका मतलब आगे क्या आना है, 8 1 8 1 8 1। तो यहां से संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अब हमें इसके किसके 0.71428 और 0.81 इनके बीच अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखें, आपको क्या करना है, इन 2 अंकों को देखें, 0.71 और 0.81, यानी 71 से बड़ी और 81 से छोटी कोई भी आप 3 संख्याएं पकड़ ले। एक मैं आपको बता देता हूं, देखो, पहली संख्या, पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या, ठीक है, पहली अपरिमेय संख्या। जैसे 71 के बाद आता है 72, तो मैंने ले लिया 72। अब वापस 72 लूंगा, उसके साथ 0 डाल दूंगा या 1 डाल दूंगा, कुछ भी डाल दें, मतलब ये अंक अलग अलग हो जाने चाहिए संख्याएं। फिर 72 लिया, 2 0 डाल दिए ताकि ये इससे अलग हो जाए। फिर 72 लूंगा, 3 0 डाल दूंगा ताकि इससे ये अलग हो जाए। जहां दशमलव प्रसार में अंक अलग अलग होते हैं वो किस में चला जाता है, अपरिमेय में। ये हुई पहली संख्या। इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 75, फिर आगे लिख दिया 75 1, फिर लिख दिया 75 1 2, फिर लिख दिया 75 1 2 और 3 और आगे इसी प्रकार। एक और ले ले, अब उसके करीब की चाहें तो वो ले लें। जैसे 80 ले लिया मैंने, अब आगे मैंने कर दिया 800, उसको कर दिया 8000, उसको कर दिया अपन ने 80,000 और आगे इसी प्रकार। तो ये तीनों संख्याएं इनके बीच में, इनके मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में है और अपरिमेय भी है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर
8। बड़ा ही आसान है, आप इसका इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें, दशमलव प्रसार आएगा, उनके बीच की 3 ऐसी संख्याएं लिख दें जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी रिपीट होने वाली संख्याएं अलग अलग हो। अलग अलग होते ही वो अपना आप किस में चली जाएंगी, अपरिमेय में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। सबसे पहले देखें √23, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव प्रसार आएगा ऐसा जिसमें अलग अलग अंक आएंगे, तो ये वाली संख्या आपके किस में चली जाएगी, अपरिमेय में। किस में चली जाएगी, अपरिमेय में। अब इसकी बात करें, देखें 225 का वर्गमूल निकलता है 15, और 15 कौन सी संख्या है, परिमेय। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी आपके, परिमेय। चाहें तो आप इसका वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं। अब देखें दशमलव प्रसार के हिसाब से अपने को बताना है। अब इसका दशमलव प्रसार रुक गया, आगे बढ़ा नहीं, तो ये दशमलव प्रसार है शांत, और शांत वाला किस में जाता है, परिमेय में। तो इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय में। अब यहाँ आए, देखिए यहाँ संख्याएं रुक नहीं रही, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन ध्यान दें रिपीट होने वाली संख्याएं सेम है, 4 7 8, 4 7 8, आगे भी क्या आना है, 4 7 8। तो रिपीट होने वाली संख्याएं अगर एक जैसी हों तो उसको भी अपन किस में डालते हैं, परिमेय में। अब इसको देखें, दशमलव के बाद 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000। अब रिपीट होने वाले अंक अलग अलग हैं, तो अलग अलग वाला किस में जाता है, अपरिमेय में। किस में जाएगा ये, अपरिमेय में। दशमलव प्रसार के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इस तरह अपने प्रश्नावली 1.3 पूरी कर ली है।